हेलो एवरीवन, मैं हूँ दिविशा और हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं तो बहुत खुश हूँ। पता है क्यों? क्योंकि आज एक बहुत ही स्पेशल दिन। आज है मेरा फर्स्ट ईयर बर्थडे, वो भी हैप्पी वाला बर्थडे। आज तो सब लोग मुझे सुबह से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। पता है आज मुझे मम्मी सुबह से डांट भी नहीं रही है। अरे वाह, बर्थडे तो हर दिन आना चाहिए, फिर तो मम्मी से डांट भी नहीं पड़ेगी। देखिए हम सब मिलके यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं और मेरे पापा और दादा चले गए हैं मार्केट, क्योंकि जन्मदिन के दिन मेरी दीदू मुझे अपने हाथों से खाना बना के खिलाने वाली है। ढेर सारा खाना आज मेरे दीदू मेरे लिए बनाएगी। कल ही रात के टाइम पे बैठे बैठे मेरे मम्मी और दीदू ने वो प्लान बना लिया था और मैंने मेन्यू भी सुन लिया है। आप लोगों को बताऊं? चलिए बता ही देती हूँ। कतला फिश तो आ ही गया है घर पे। मेरी दीदू ने भी यहाँ पे नमक हल्दी से मैरिनेट कर दी है मछली। लेकिन पापा को मार्केट में लाल साग नहीं मिला था और लाल साग ना कोई भी शुभ अवसर पर बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो मेरे मम्मी ने सुबह सुबह स्विगी इंस्टामार्ट से लाल साग भी ऑर्डर कर दिया है। ये देखिए मेरे दीदू ने ऑलरेडी कितने सारे टाइप का फ्राइज बना लिया है। आलू, बैंगन, भिंडी, चीनी, बीन्स, फूलगोभी फ्राई और मछली फ्राई भी मुझे देने वाले हैं। तो 5 टाइप का या 7 टाइप का फ्राई ना बहुत ही शुभ माना जाता है। और देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, मुझे सुला के मेरी मम्मी और मिम्मी दोनों मिलके यहाँ पे बैकड्रॉप डेकोरेशन भी करना स्टार्ट कर दिए हैं। अच्छा, शायद मैं यहीं पे बैठ के दोपहर का खाना खाने वाली हूँ। अरे अरे अरे, ये क्या? ये लोग तो मुझे छोड़ के ही खेल रहे हैं। दैट इज़ नॉट फेयर मिम्मी, मैं बहुत गुस्सा हूँ। आप लोग सजा रहे हो ठीक है, मैं तो छोटी बच्ची हूँ ना, मैं बलून फोड़ देती हूँ, आप लोगों को तंग करती हूँ, मुझे पता है। लेकिन जब आप लोग खेल रहे हो उस टाइम पे तो मुझे इंक्लूड करना चाहिए था ना। अच्छा, मम्मी मुझे सुला के आई थी इसीलिए कि आप लोग बलून डेकोरेशन कर पाओ। वाह वाह वाह, मम्मी को कितना बुद्धि है। लेकिन रुको रुको रुको, मुझे एक बार नींद से उठने दो, फिर मैं दिखाती हूँ ये सारे डेकोरेशन किस काम का। सारे बलून्स फोड़ दूंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही हूँ। इतने मेहनत से इतना प्यार से आप लोगों ने बलून डेकोरेशन किए हैं मेरे लिए, मैं थोड़ी ना फोड़ूंगी। आज नहीं फोड़ूंगी, 2 दिन बाद फोड़ूंगी, ठीक है। लेकिन ये क्या, मेरे लिए तो मेरे दीदू ने इतना सारा स्पेशल खाना बना रही है ना, फिर मम्मी मुझे ये रेगुलर वाला दाल खिचड़ी सब्जी डाल के क्यों खिला रही है? अच्छा, शायद वो सब्जी तीखा होगा ना जो दीदून बना रही है, इसलिए मुझे ये खिला के पेट भरवा देंगे। और ये देखिए आज मैं पहली बार के लिए पहनने वाली हूँ मेरे ठम्मी का दिया हुआ ये फ्रॉक, जो कि मेरे ठम्मी ने मुझे दिवाली के टाइम पे दिया था ना। उस टाइम पे मैं बहुत बच्ची थी, मुझे ये फिट नहीं आता था। तो आज मैं मेरे ठम्मी का दिया हुआ फ्रॉक पहन के फर्स्ट टाइम के लिए लंच करूँगी मेरे बर्थडे स्पेशल। और साथ में पहनूंगी छोटे मोटे कुछ गोल्ड के ज्वेलरीज। ये सारे गोल्ड के ज्वेलरीज तो मम्मी मुझे रेगुलर बेसिस पे घर पे नहीं पहनाती है ना, क्योंकि मैं तो छोटी बच्ची हूँ ना। मैं सब कुछ उतार के बालकनी से नीचे फेंक देती हूँ। बस 2 दिन पहले ही मैंने अपना पायल फेंक दिया था बालकनी से और मम्मी को वो पता चल गया। मम्मी फटाफट से जाके नीचे से वो कलेक्ट करके लेके आई। अगर गुम हो जाता ना फिर तो मम्मी मुझे बहुत डांटती, शायद मुझे पिटाई भी पड़ने वाली थी। ये देखिए मेरे लिए आज सारे स्पेशल थाली और कटोरी निकली है। ये सारे नए बर्तन है, पता है मेरे दीदू ने लेके आई है मेरे लिए वेस्ट बंगाल से। ये है स्पेशल चांदी का यानी सिल्वर का कटोरी और चम्मच। ये मुझे मेरे दीदू और दादा ने अन्नप्राशन के टाइम पे यानी राइस सेरेमनी के टाइम पे दिया था। उस टाइम पे तो मैंने इसमें खीर खाई थी, लेकिन आज मैं इसमें खीर नहीं खाऊंगी। आज मैं इसमें खाने वाली हूँ रसमलाई। क्यों पता है? चलिए वो मैं आप लोगों को कुछ देर बाद बताती हूँ। तो यहाँ पे सारे कांसा बोलते हैं ना हम लोग बंगाली में, तो कांसा के बर्तन मम्मी ने निकाल लिया है और वॉश कर लिया है। तो इसी बर्तन में आज मैं खाना खाने वाली हूँ। और यहाँ पे एक सिल्वर का ट्रे भी है जिसमें शायद मम्मी कुछ तो करेगी, और साथ में है कुछ कांच के कटोरी वगैरह। अरे ये क्या, ढेर सारे फ्लावर्स किस लिए? अच्छा, मैंने सुना था पापा जब मार्केट जा रहे थे ना, मम्मी ने बोला था दादाजी के लिए एक रजनीगंधा माला लेके आने के लिए, क्योंकि मैं तो पहले मेरे दादाजी का आशीर्वाद लूँगी ना, दादाजी के पैर छू के, उसके बाद ही फिर मैं कुछ भी खाना खाना स्टार्ट करूँगी। और ये सारे फूल किस लिए मुझे तो नहीं पता, लेकिन दिखने में तो बहुत कलरफुल लग रहा है।
ये देखिए, देखते देखते मछली फ्राई भी हो गया है और साथ में बन गया है ढेर सारा खाना। यहाँ पे है कातला माछेर कालिया, साथ में है एचोर चिंगड़ी, मूंग का दाल भी है वेजिटेबल्स डाल के, लाल साग तो है ही। ये देखिए एचोर चिंगड़ी, वाओ मेरे तो मुंह में पानी आ रही है। तो साथ में वहाँ पे और एक सब्जी क्या था, अच्छा चटनी भी है इसमें, अच्छा पनीर का सब्जी था। हाँ, मैं छोटी बच्ची हूँ ना गाइस, मैं भूल जाती हूँ। और ये देखिए वो सारे फ्लावर्स के पेटल्स निकाल के मेरी मम्मी यहाँ पे मेरे थाली डेकोरेशन कर रही है। अरे वाह, मेरे मम्मी के पास कितना बुद्धि है, शायद वो अपने पढ़ाई में ये यूज़ कर लेती। जोक्स अपार्ट, ये देखिए मम्मी ने कितने अच्छे तरीके से मुझे सजा दिया है। ओह सॉरी मम्मी नहीं, मेरे मिम ने सजाई है मुझे। मैं छोटी बच्ची हूँ ना, भूल जाती हूँ, आई एम सो सॉरी। मिम ने मुझे भी सजाया है, मेरे खाने का थाली का जो जगह है फ्लावर से वो भी डेकोरेट किया है। ओह नो, मेरे मम्मी ने मुझे जितने सारे गोल्ड और सिल्वर के ज्वेलरीज वगैरह पहनाए थे ना, स्पेशली चेन, वो सारे ना मैंने अपने गले में लपेट लिया है। तो मेरे दादा अभी वही फिक्स कर रहे हैं। क्या करूँ, मैं छोटी बच्ची हूँ ना। और मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ मुझे बताना, और मेरे जन्मदिन पे मुझे ढेर सारे प्यार और ब्लेसिंग्स देना। अरे ये कौन है, ये तो एक नया चेहरा देख रही हूँ आज हमारे घर पे। अच्छा ये तो फोटोग्राफर अंकल है। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा हुआ सब लोग यहीं पे है और मैं भी मेरे दादाजी का आशीर्वाद लेके अभी खाना खाने के लिए बैठ जाती हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे जन्मदिन पे कोई मुझे खीर क्यों नहीं बना के दे रहे हैं। इनफैक्ट चांदी के कटोरी और चम्मच में क्यों मुझे रसमलाई खाना पड़ेगा, चलिए मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। एक्चुअली मेरे दादी माँ यानी मेरे ठम्मी ने पहले ही मम्मी को रिमाइंडर दे दिया था कि हमारे फैमिली में ना बर्थडे के दिन खीर बना के नहीं खिलाया जाता है, ये एक कोई रिचुअल्स है बोल सकते हो आप। तो मेरे मम्मी इसलिए आज मुझे खीर बना के नहीं दे रही है। लेकिन हाँ, मेरे ठाम्मी ने बोला है कि बर्थडे के नेक्स्ट दिन हम लोग खीर खा सकते हैं, इसीलिए स्पेशल जो वो चांदी का कटोरी है ना, उसमें मम्मी आज मुझे रसमलाई खिलाएगी। अरे अरे अरे, इतना सारा खाना छोड़ के कोई कैसे वेट कर सकता है फ़ोटो के लिए। ओहो, मैं पीछे बलून्स के तरफ ध्यान दूँ या खाने के तरफ ध्यान दूँ। उफ, ये फोटोग्राफर अंकल ना फोटो पे फोटो लेते ही जा रहे हैं। अरे अरे छोड़ो, मुझे अब खाना तो खाने दो, इतना सारा टेस्टी टेस्टी खाना। वैसे तो मेरा पेट भरा हुआ है, मम्मी ने तो मुझे पहले ही खिचड़ी खिला दिया था, क्योंकि ये सारे स्पाइसी खाना तो मैं नहीं खा पाऊँगी। बस थोड़ा रिचुअल्स के हिसाब से वो लोग मुझे खिलाने वाले हैं, बट स्टिल मुझे तो मुँह में पानी आ रहा है देख के। देखिए यहाँ पे मम्मी सारे सब्जी, मतलब मेरे दीदू ने अपने प्यारे हाथों से जितने सारे खाना मेरे लिए बनाई थी ना, सारे सब्जी वगैरह थोड़ा थोड़ा करके लेके मुझे खिला रही है। आहा, टेस्टी, तीखा तीखा भी है, लेकिन चलो ठीक है, बड़ों का खाना है ना, मुझे बहुत पसंद है। ये देखिए मैं कितनी शौक से खा रही हूँ। पता है एक सीक्रेट बताऊँ, मुझे ना थोड़ा थोड़ा तीखा लग रहा है, लेकिन मैं मम्मी को नहीं बताऊँगी, अदरवाइज मुझे वो लोग और खाने नहीं देंगे। आहा, ये देखिए कातला फिश का बड़ा सा हेड। ये तो आज मैं सेकंड टाइम खा रही हूँ, क्योंकि मेरे अन्नप्राशन के दिन में भी ऐसे ही एक साइज का कातला फिश का हेड वो लोग मुझे खिलाए थे शगुन के नाम पे, और मैंने ना वो चाट चाट के खा लिया था। चलिए तीखा खाना तो बहुत हो गया, अभी फाइनली टाइम आ गया है वही सिल्वर के कटोरी और चम्मच में रसमलाई खाने का। आहा, रसमलाई पता है फ्रिज में था, एकदम ठंडी ठंडी सी है और मीठी मीठी सी। तीखा खाने के बाद मीठा खाना किसको नहीं पसंद है। पता है मैं ना मेरे मम्मी पापा की तरह ही बहुत ज़्यादा फूडी हूँ। इतना सारा खाना देख के मेरे तो एकदम जीभ लकलकाई जैसा हो रहा था। ये बाइट देखा मेरा, रसमलाई में जो मैंने बाइट लगाया है ना, ये मैंने एकदम दिल से लगाया है। और आज मेरी मम्मी मुझे मीठा चीज़ खाने के लिए भी अलाउ कर रही है। कैसे, बर्थडे पे इतना फ्रीडम मिलता है क्या? फिर तो मैं रोज़ बर्थडे मनाना चाहूँगी। वैसे तो ये मेरा फर्स्ट बर्थडे है, इसीलिए इतना ज़्यादा स्पेशल है। चलिए फटाफट से मैं खाना कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे थोड़ी देर के लिए सो जाना है, क्योंकि शाम को बर्थडे पार्टी के लिए रेडी भी तो होना है ना। अरे ये क्या है, मेरा लेफ्ट ओवर खाना मेरी मिम खा रही है। अच्छा हाँ, मेरी दीदून बोल रही थी कि मेरा बचा हुआ जो खाना है ना, वो मेरी मम्मी नहीं खा सकती, वो बुआ, चाचा, मामा या मौसी ऐसे किसी को खाना होता है, इसीलिए मेरी मम्मी मेरा लेफ्ट ओवर खाना खा रही है। ये देखिए मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है, मैं ना सोने ही जाने वाली थी, इतने में ही मेरा फ्रेंड आ गया है लंच करने के लिए उसके अपने खिड़की में, और वहाँ से वो मुझे बर्थडे विश कर रहा है। मैं तो बहुत खुश हूँ, इतने सारे बर्थडे विशेस मिल रहे हैं। आई नो कि आप लोग भी मुझे विश कर चुके हैं ऑलरेडी। रात के 12 बजे मम्मी मुझे बोल रही थी कि मम्मा सब लोग
हमको रात के 12 बजे से ही मैसेज कॉल के द्वारा विश कर रहे हैं। चलिए मैं थोड़ा सा सो जाती हूँ। फिर इवनिंग पार्टी के लिए मिमी मेरे मम्मी और दीदुन को रेडी करने वाले हैं, यानी साड़ी पहनाना, फिर मेकअप करना, ये सारी चीज़ें तो मेरी मिमी को बहुत अच्छे से आते हैं ना। अरे अरे अरे, सब लोग तो रेडी होकर ऑलरेडी निकल भी गया है। नो वरीज, मैं भी हूँ साथ में। ये देखिए, ये है हमारा पार्टी हॉल। कितने अच्छे से लाइट वगैरह डाल के सजाए है ना। सेलिब्रेशंस पार्टी हॉल है हमारा पार्टी हॉल का नाम, और ये शायद 3rd या 4th फ्लोर में है। अच्छा चलिए सबका गेटअप थोड़ा दिखा देती हूँ। ये देखिए मेरी मम्मी कितनी अच्छी एक प्यारी सी साड़ी पहनी है, मेरे दीदुन भी कितने अच्छे एक प्यारी सी साड़ी पहनी है, और ये है मेरा नया ड्रेस। ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही दिखा दिया था ना। चलिए एंट्री करते हैं अभी हॉल में। ये देखिए एंट्रेंस के सामने ही कितने अच्छे तरीके से डेकोरेट किया है बलून्स वगैरह डाल के, और यहाँ पे एक स्टैंड भी लगाए हैं। वेलकम टू द फर्स्ट बर्थडे पार्टी ऑफ दिविशा। वाह! और ये है पार्टी हॉल का एंट्रेंस। यहाँ पे भी कितने मज़ेदार कलरफुल बलून्स है, मैं तो लेके जाऊंगी घर जाते टाइम। और ये है हमारा ग्रैंड एंट्री। मेरे मम्मी पापा को देखिए कितने अच्छे तरीके से वो लोग आज सज धज के आए हैं। अरे वाह, पार्टी हॉल तो कितने अच्छे तरीके से सजाए हैं डेकोरेशन वाला अंकल ने। बाय द वे, मेरा बर्थडे का जो डेकोरेशन है ना, ये है बटरफ्लाई गार्डन। और मामाई जो है ना, यानी मेरी बहन, वो कोइंसिडेंटली एकदम प्रॉपर बटरफ्लाई वाला ड्रेस पहन के आई थी। बहुत प्यारी लग रही है वो। और पता है मम्मी ने मेरे लिए जो ड्रेस चूज किया है, देखिए जो अभी मैं पहन के हूँ ना, उसमें भी बटरफ्लाई लगा हुआ है। ये देखिए मामाई हाई कर रही है। हाय मामाई। तो बहुत सारे गेस्ट तो ऑलरेडी आ चुके हैं, वो लोग स्नैक्स खाना भी स्टार्ट कर चुके हैं, और मेरा यहाँ पे चल रहा है फिर से फोटोशूट। उफ, और कितना फोटो लेंगे आप, मैं कहीं गिर ना जाऊँ, इसीलिए मेरी मिमी पीछे खड़ी है। और ये है हमारे गेस्ट, ढेर सारे गेस्ट आ गए हैं। अरे अरे अरे, फोटोग्राफर अंकल अब तो छोड़ो, मुझे जाने दो ना कुछ स्नैक्स खाने के लिए। स्नैक्स में कितना यम्मी यम्मी डिशेस है, कॉफ़ी है, चिकन बॉल्स है, वेजिटेबल का भी कुछ आइटम है, मतलब वेज लोगों के लिए। साथ में तो एक कुछ चिकन का भी आइटम है। मुझे जाने दीजिए ना प्लीज़, ये फ़ोटो वोटो बाद में लेंगे। ओहो, केक भी आ गया है। चलिए केक दिखाते हैं आप लोगों को। पता है मेरा केक भी ना, आज जो डेकोरेशन का जो थीम है, यानी बर्थडे पार्टी का जो थीम है, उसी से ही मैचिंग है, यानी बटरफ्लाई थीम का ही केक आया है। मामा आर यू एक्साइटेड मेरा केक देखने के लिए? मामा तो बहुत एक्साइटेड है। मामा अभी मेरे दीदुन के गोदी में है। चलिए केक दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। वाह, ये देखिए। अरे जल्दी खोलो ना केक, देखने दो मुझे, जल्दी जल्दी। वाह, ये देखिए कितना बड़ा सा केक। आज तो मैं ढेर सारा केक भी खाऊंगी। आज तो मम्मी मुझे कुछ नहीं बोलेगी। मैक्सिमम गेस्ट तो आ ही गए हैं। सब लोग मुझे हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, मुझे गोदी में ले रहे हैं। मुझे तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। सारे गेस्ट तो यहाँ पे कॉफी और स्नैक्स खा ही रहे हैं। चलिए इसके बीच में ना हम लोग केक कटिंग भी स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि मैं तो छोटी बच्ची हूँ ना, पता नहीं मुझे कब नींद आ जाएगी। 8 साढ़े 8 बजते बजते ना मुझे बहुत नींद आ जाती है। तो पहले केक कटिंग कर लेते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday केक कटिंग भी हो गया और मुझे ना बहुत नींद आ गई है। ये देखिए मम्मी मुझे ढेर सारा केक खिला रही है। आज के दिन तो सारे फ्रीडम बस मुझे ही मिल रही है। आज तो मैं ही हूँ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। बहुत टेस्टी केक है। ओह, फिर से फोटोज। चलिए फटाफट से फोटो वगैरह थोड़ा बहुत खींच लेते हैं, फिर चलते हैं डिनर टेबल की तरफ, क्योंकि बुफे तो ऑलरेडी लग चुका है। मामा बड़ी बोल के एक बंगाली रेस्टोरेंट है ना, तो वहीं से पापा ने बुक किया है कैटरिंग। हम लोग जब भी कुछ भी फंक्शन करते हैं ना, उन लोगों को ही बुक करते हैं। बहुत अच्छा बंगाली खाना बनाते हैं वो लोग। अरे अरे अरे, रुकिए रुकिए, मेरा बाल थोड़ा ठीक कर लेती हूँ। फोटोज के चक्कर में ना मेरे बाल खराब हो गए हैं। ये देखिए फिर से गर्मा गर्म स्टार्टर्स फ्राई होके आ चुका है टेबल में। एक्चुअली हमारे कुछ गेस्ट हैं ना, वो लोग काफ़ी लेट आए थे, तो उनके लिए फिर से गर्मा गर्म एकदम स्टार्टर्स फ्राई करके लेके आ गए हैं। कॉफ़ी भी है ना साथ में, तो सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। देखिए मैं यहाँ पे डांस कर रही हूँ। अब तो मुझे नींद नहीं आ रहा। केक कटिंग के टाइम पे मुझे थोड़ी थोड़ी सी नींद आ रही थी। पता है मैं सोच भी रही थी अभी रो दूँ क्या। फिर मैंने अपने इमोशन को कंट्रोल कर लिया। मैंने सोचा कि नहीं, फ़ोटोज़ अच्छा नहीं आएंगे, नहीं रोते हैं, अभी केक कटिंग हो जाए उसके बाद मैं सो जाऊँगी। लेकिन देखिए केक कटिंग होने के बाद मैं और सोई ही नहीं। मैं अभी यहाँ पे तो डांस कर रही हूँ।
और भी कुछ गेस्ट अभी भी आने के लिए बाकी है और कुछ गेस्ट तो ऑलरेडी नीचे गए हैं थोड़ा घूमने, बाकी के कुछ फ़ोटोज़ ले रहे हैं। ओहो पापा, आप ना पोज मारना बंद करो और थोड़ा साइड हो जाओ, क्योंकि मुझे सबको ये बटरफ्लाई गार्डन वाला जो थीम है यानी ये जो डेकोरेशन है ये दिखाना है। पता है मेरे मम्मी पापा का मन था कि मेरे बर्थडे पे कुछ ऐसा ही थीम डेकोरेशन हो, लेकिन मम्मी तो कुछ फैसला ही नहीं कर पा रही थी। फिर फाइनली जो हमारे डेकोरेशन वाला अंकल है ना, मम्मी ने उनको बोला कि भैया आपको जो चाहिए आप वैसा ही बना दो, बस उसमें बटरफ्लाई गार्डन होना चाहिए। और वो जो अंकल है ना, डेकोरेशन वाला अंकल ने इतना बढ़िया डिज़ाइन बना के दिया है, मेरी मम्मी तो खुद ही पार्टी हॉल में आने के बाद शॉक हो गई थी और पापा तो और भी ज़्यादा शॉक हो गए थे। पापा बोल रहे हैं कि हमने कुछ डेकोरेशन भी उनको चूज़ नहीं करके दिया, सिर्फ बस हमने थीम बता दिया था, उसके हिसाब से वो लोग इतने अच्छे से डेकोरेशन किया है, ये तो हमारे एक्सपेक्टेशन से भी बाहर है। और सच बोलूँ तो सारे गेस्ट ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे सारे अरेंजमेंट्स के लिए, डेकोरेशन से लेके पार्टी हॉल से लेके स्पेशली बंगाली स्पेशल खाना। ये देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा और फोटो सेशन। कैमरा से फ़ोटो लेके अब नहीं हो रहा है, अब सारे गेस्ट ना अपने अपने पर्सनल फ़ोन से हमारा फ़ोटो ले रहे हैं, क्योंकि दिविशा का बर्थडे है बोल के सब लोग तो फ़ोटो लेंगे ना और टैग भी करेंगे ना मुझे इंस्टाग्राम में। ये देखिए मेरी दीदुन भी थोड़ा पोज दे रही है अपना नया साड़ी पहन के। चलिए बूफे टेबल तो ऑलरेडी लग गया है, अब देखते हैं खाने में क्या क्या है। मुझे तो पता है, आप लोगों को बताती हूँ। तो ये है पीस कचौड़ी यानी कढ़ाई कचौड़ी, साथ में है आलू दम, ये है बंगाली स्पेशल फ्राइड राइस, यहाँ पे है कढ़ाई पनीर, ये है मेरा फेवरेट मटन। वैसे तो मुझे आजकल मटन कोई खाने नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी बड़े होके खाऊंगी। चटनी है, पापड़ है और ये है स्टीम सौंदेश। पानी का बॉटल है, मूंगसूती यानी जो हजमी होता है ना वो तो है ही। और यहाँ पे देखिए ये सारे हैं मेरे मम्मी पापा के दोस्त लोग यानी जान पहचान का ही। कुछ तो मेरे मिम के फ्रेंड्स भी हैं, कुछ बाकी हमारे पड़ोसी भी है। ये है मेरी जेम्मा, जेम्मा कितनी प्यारी लग रही है। यहाँ पे है मेरी जेम्मा के मम्मी पापा और मामा भी गोदी में बैठा हुआ है। देखिए बहुत एंजॉय कर रही हूँ मैं तो, लेकिन मुझे बहुत नींद भी आ रही है। चलिए थोड़ा बहुत सबको खाना खाते हुए मैं देख लेती हूँ, उसके बाद मैं फटाफट से सो जाऊँगी। ओहो मुझे तो डिनर भी करना है, कैसे सो सकती हूँ। चलिए ड्रेस चेंज करके मैं डिनर कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरी मम्मी घर से मेरे लिए सेरेलैक लेके आई थी। मम्मी तो बिजी है ना गेस्ट को अटेंड करने में, तो मम्मी यहाँ पे मुझे थोड़ा गर्म पानी में सेरेलैक को घोल के खिला रही है। उफ, ड्रेस चेंज करके ना मुझे थोड़ा लाइट फील हो रहा है, अभी मैं थोड़ा आराम से सो सकती हूँ। तो मम्मी अभी खाना खा रही है, तो मैं अभी दीदुन के गोदी में सो रही हूँ। मेरे बेस्ट फ्रेंड इहा को तो आप लोग जानते ही है, तो ये है इहा की मम्मी यानी माम्पी आंटी। पता है इहा भी शायद सो ही गई है, इहा को ना मैं आज व्लॉग में दिखा ही नहीं पाई। इहा भी बहुत प्रीटी लग रही है, बस लास्ट महीने मैंने उसका बर्थडे पार्टी अटेंड किया था, आज वो मेरे बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए आई है। तो चलिए आज इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। सब लोग तो एंजॉय कर ही रहे हैं, मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरे मम्मी के साथ कल और एक फिर से नए व्लॉग के साथ। टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।